नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कैबिनेट बैठक को लेकर आ रही है बड़ी खबर। 11 अक्टूबर को हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। ये बैठक मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होगी। बाकायदा सीएम ने ट्वीट करके इस बैठक की जानकारी साझा की है। आपको बता दें 11 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे हरियाणा सिविल सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी, जिसमें खबर है कि कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। 11 अक्टूबर को हरियाणा में मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसमें बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खुद सीएम मनोहर लाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा कैबिनेट की बैठक होने जा रही है मनोहर लाल की अध्यक्षता में। ये बैठक होगी, कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय में इस मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। तो ये खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। आपको बता दें 11 अक्टूबर को होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक और सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। हरियाणा सिविल सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कई बड़े फैसलों पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। वहीं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रही कल्पना चावला के पिता का आज निधन हो गया। उन्होंने 52 साल की उम्र में करनाल के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मृत्यु के पश्चात अंतिम इच्छा के मद्देनजर उनका देहदान कर दिया गया। बाकायदा इस दुख की घड़ी में सीएम ने कल्पना के परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हरियाणा की बेटी कल्पना चावला के पिता श्री बनारसी लाल चावला जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी बेटी को सपने देखने व सितारों तक पहुंचाने की आजादी दी, जिसने संपूर्ण विश्व में भारत का मानवर्धन किया और बाकी बेटियों के लिए प्रेरणा बनी। ईश्वर से प्रार्थना की दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करें। तो आपको बता दें सीएम ने निधन पर दुख जताया है। कल्पना चावला के पिता का निधन हो गया है और सीएम ने इस पर ट्वीट करके अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं आने वाले 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हिसार में हरियाणा कृषि विकास मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिस मेले में बड़ी तादाद में प्रदेश के किसानों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बाकायदा इस मेले में खेती किसानी से जुड़ी नई तकनीकों, नए बीज, उर्वरक, कीटनाशकों और वैज्ञानिकों द्वारा श्री अन्न की खेती संबंधित जानकारी दी जाएगी। आपको ये बता दें कि मेला हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में होने जा रहा है। बाकायदा इसकी तैयारी हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। तो 8 अक्टूबर तक 10 अक्टूबर तक ये हिसार में मेला होगा। हरियाणा कृषि विकास मेले का होने जा रहा है आयोजन। बड़ी तादाद में प्रदेश किसानों के पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। आपको बता दें सितंबर महीने में खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने वाला देश का हरियाणा पहला राज्य बन गया। आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में 8.06 लाख मीट्रिक टन धान और 1.14 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की जा चुकी है और 32,000 से ज्यादा किसानों को डीबीटी के माध्यम से फसल खरीद के 690 करोड़ रुपए का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खरीफ फसलों की जल्द आवक होने के मद्देनजर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस बार 1 अक्टूबर की बजाय सितंबर महीने से ही खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने का फैसला लिया था। समय से पहले खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें किसानों की मांग पर 25 सितंबर को धान की खरीद शुरू की गई थी और इसके लिए प्रदेश में 231 मंडियां बनाई गई। खरीफ विपणन सीजन 2023 के दौरान कुल 60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि किसानों की फसल एमएसपी को खरीद को लेकर जो सरकारों ने कदम उठाए हैं उसका असर भी अब धरातल पर दिख रहा है। किसान एमएसपी को तुरंत
खरीद से बेअशकुर। हम बीजेपी का बहुत खुश हैं जी। अनाज लियाओ, अंधी पी के तू लिया अपने घर जाओ, बहुत मौज आ। ऐसी मौज नहीं होनी है, ऐसी सरकार नहीं आनी है कभी। मौज लाट मिल रही है, बीड़ी अच्छे दान हो रहे हैं, बड़ी मौज हो रही है। बीजेपी सरकार अच्छी है जी। हमारा आंधी दान बिकने लग रहा है जी, पूरा रेट में बिक रहा है जी। और दोबारा भी हम तो कह रहे भी बीजेपी आनी चाहिए। ਜੀਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਂਦੇ ਤੁਲ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ बीजेपी ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, हरियाणा सरकार से बहुत खुश है। बढ़िया बिक्री जी आन बढ़िया तरियों पैसे आ रहे इन ते भी बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड बन गए और आन नंदा रहे। तो मतलब सरकार ते हम खुश हैं। बढ़िया जी, नाम इस सरकार से बहुत खुश है। इन्होंने जो भी है ये रोड राड बढ़िया बना रखे, हमारी फसल बढ़िया बिक रही है, खाते में सीधे ट्रैक्टर पैसे आ रहे हैं। बहुत ही खुश है इस सरकार से। जीरी बिक गया है भी आया था 15 मिनट पहले तो बिक गई जीरी, बहुत बढ़िया लगा। 2340 रुपये बिकी है, कोई दिक्कत नहीं है जी। भी आए थे भी बिक गई है। वहीं एशियन गेम में हरियाणा का दबदबा बरकरार है। मुक्केबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए भिवानी की बेटी प्रीति पवार को कांस्य पदक मिला है। इसको लेकर सीएम मनोहर लाल बाकायदा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। प्रीति पवार के इस कामयाबी पर सीएम मनोहर लाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि हरियाणवी पंच ने बढ़ाया भारत का गौरव। हैशटैग एशियन गेम्स की मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए भिवानी की बेटी प्रीति पवार ने को कांस्य पदक जीतने पर बधाई। पेरिस ओलंपिक 2024 का सफर स्वर्णिम हो, मेरी अनंत शुभकामनाएं। तो सीएम मनोहर लाल ने प्रीति को बधाई दी, शुभकामनाएं दी। जो पेरिस में कांस्य पदक जीता है उन्होंने, आपको बता दें, और जो एशियन गेम्स चल रहे हैं उसको लेकर बधाई दी है। वहीं मनोहर सरकार ने ऐलान किया कि तमाम बड़े बड़े शहरों में शूटिंग रेंज बनाएंगी। दरअसल प्रदेश से डिमांड है कि जगह जगह शूटिंग रेंज बनाई जाए। इस पर विचार करते हुए मनोहर सरकार ने बड़े शहरों में शूटिंग रेंज बनाने का ऐलान किया है। यकीनन इस कदम से हमारे शूटर और अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमदार प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी, जिससे वो देश प्रदेश का नाम रोशन कर पाएंगे। मनोहर सरकार का दावा है कि सरकार द्वारा खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए खेल नीति लागू की गई। मनोहर सरकार का कहना है कि हमारे किसान, पहलवान, जवान, विद्यार्थी सभी धाकड़ हैं, इसलिए वो नारा देते हैं कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय पहलवान। बजरंग पूनिया और विशाल काली रमन के विवाद। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया। आखिर इस मामले में क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा के खिलाड़ियों के कारण हरियाणा की चर्चा आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, जिस कारण सीएम मनोहर लाल गर्व से सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं। एशियन गेम्स में हरियाणा वालों ने अपना नाम का लोहा मनवा दिया, जिसका जोश सीएम मनोहर लाल के बयानों में नजर आ रहा है, जिसका गर्व सीएम की बातों से झलक रहा है। दरअसल एशियन गेम्स को लेकर जब सीएम मनोहर लाल से सवाल किया गया तो उन्होंने गौरवान्वित होकर कहा कि हरियाणा के खिलाड़ी जहां भी जाते हैं वहां पर छा जाते हैं। हरियाणा के खिलाड़ी संख्या के नाते से हों या फिर पार्टिसिपेट के नाते से हों, देश के लिए मेडल लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। 1/3 मेडल हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी लेकर आते हैं। वहीं बजरंग पूनिया और विशाल काली रमन के विवाद मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, जिसका अधिकार है उसे जरूर मिलेगा। साथ ही स्पेशल कमेटी की गठन करने की बात भी सीएम मनोहर लाल ने कही। हरियाणा के खिलाड़ी हर जगह जहां पार्टिसिपेट करते हैं छा जाते हैं, चाहे उनकी संख्या के पार्टिसिपेंट के नाते से हो, चाहे मेडल्स के नाते हो, तो भी हमारे खिलाड़ी कसर नहीं छोड़ते। देश के 1/3 मेडल तो हमारे खिलाड़ी लेके आए। देखिए, जिसका अधिकार है उसी को मिलेगा। इसके लिए हमको चाहे स्पेशल कमेटी बनानी पड़े, जो जीत करके व्यक्ति आया है उसका अधिकार बनता है। बिना उसके वैसे ही कोई चयन करके आएगा, ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि विशाल काली रमन जो है वो नीचे के जो मैच जीत करके उस स्थान पर पहुंचा है। मेरी अपनी राय ये है। बाकी जो उनकी चयन समिति है
उन तक हमको पहुंचना होगा तो हम जरूर पहुंचेंगे, बात करेंगे। जिसका अधिकार बनता है उसको मिलना चाहिए। सीएम मनोहर लाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि जो जीत दर्ज करके आया है वो उसका अधिकार भी बनता है। वहीं एक बार फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना चयन के जो आया वो ठीक नहीं है। विशाल कालीरमन निचले स्तर के मैच जीतकर ऊपर आया है। वहीं मुख्यमंत्री ने चयन समिति तक पहुंचकर बात करने को कहा है। जिसका जो अधिकार बनता है वो उसे जरूर मिलना चाहिए। वहीं फिटनेस के जरिए सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अंकित बयानपुरिया के पीएम मोदी के साथ स्वच्छता मुहिम में शामिल होने को लेकर सीएम ने कहा कि हरियाणा के बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनका प्रदेश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में ही उदाहरण उल्लेख किया है। हरियाणा के दुलेरी गांव की टीम ने सफाई का मॉडल पेश किया तो मोदी ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया था। हरियाणा के बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में अन्य सब जगह पर बहुत जगह का उल्लेख किया। पिछले दिनों में भिवानी का गांव था दुलेड़ी, वहाँ की टीम ने जो स्वच्छता अभियान चलाया और पूरे हरियाणा में उसको हमने दुलेड़ी मॉडल नाम से प्रचारित किया है। उनके बच्चों को भी प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया था, अपने पास बुला करके फोटो भी कराई थी। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हरियाणा के मिलते हैं जो प्रधानमंत्री जी को पसंद आते हैं। बहरहाल हरियाणा के खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के कारण आज सीएम मनोहर गर्व से सीना चौड़ा कर घूम रहे हैं और प्रदेश सरकार की तरफ से ऐसे खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पत्रकारों के हित में एक बड़ी पहल करते हुए 10 लाख रुपए तक का बीमा का प्रीमियम सरकार की ओर से वहन करने का फैसला किया गया है। इससे प्रदेश भर के सैकड़ों पत्रकारों को लाभ मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से जल्द 60 साल से अधिक उम्र के मान्यता प्राप्त पत्रकारों की पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ साथ मान्यता प्राप्त पत्रकारों को वॉल्वो के साथ प्रदेश परिवहन की सभी बसों में 4000 किलोमीटर प्रति साल निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। मीडिया में बैठ करके आप सभी बातों का जो विचार करेंगे, एक मीडिया का अपना एक जैसा कहा जाता है कि इट्स फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है। आज तो हम स्वतंत्र भारत में हैं, उस प्रकार की भूमिका है नहीं तो एक समय था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय कितने ही ऐसे बड़े बड़े हमारे जो ऐसे लोग लेखक हैं, पत्रकार हैं जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई यानी देश की आज़ादी के आंदोलन में। तो हरियाणा सरकार ने प्रदेश में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों को बीमा योजना का लाभ देते हुए बीमा राशि को 10 लाख रुपए तक करने का ऐलान किया है। आपको बता दें, पहले पत्रकारों को इस योजना के तहत सिर्फ 5 लाख रुपए तक का ही लाभ मिल रहा था। मौजूदा समय में हरियाणा में 1262 मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, जबकि हरियाणा सरकार की ओर से 176 पत्रकारों को पेंशन की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश सरकार की ओर से जिला स्तर पर मीडिया सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही पत्रकारों को वार्षिक 4000 किलोमीटर की यात्रा रोडवेज बसों से मुफ्त मुहैया कराई जाती है। सीएम ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको बता दें कि 2021 और 22 में 75,32,000 जबकि 2022 और 23 में अब तक 51,89,533 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। खास पहलू यह है कि पत्रकारों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना में मान्यता प्राप्त पत्रकारों के हित एक बड़ा निर्णय लेते हुए अब 10 लाख रुपए तक का बीमा हरियाणा सरकार की ओर से किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से जल्द ही पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। एक प्रकार से मीडिया में बैठ करके आप सभी बातों का जो विचार करेंगे, एक मीडिया का अपना एक जैसा कहा जाता है कि इट्स फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत बड़ी भूमिका मीडिया की है। आज तो हम स्वतंत्र भारत में हैं, उस प्रकार की भूमिका है नहीं तो एक समय था जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस समय कितने ही ऐसे
बड़े बड़े हमारे जो ऐसे लोग लेखक हैं, पत्रकार हैं, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई यानी देश की आज़ादी के आंदोलन में, चाहे उसके अंदर पंडित नेकीराम शर्मा रहे हों, पंडित श्री राम शर्मा रहे हों, उसमें लाला हरदेव सहाय हों, बालमुकुंद गुप्ता जी हों, दीनबंधु छोटूराम जी का नाम उसमें है, डॉक्टर मंगल सेन जी भी पत्रकारिता के साथ इतने ज़्यादा जुड़े हुए थे, हमको सबको मालूम है। तो इस नाते से कितनी ही पत्रिकाएं, चाहे वो दैनिक पत्र होते थे, चाहे वो साप्ताहिक पत्र थे, मासिक थे, कोई पत्रिकाएं थी, इनके माध्यम से जन जागरण वो करते रहते थे। बाकायदा सीएम मनोहर लाल ने देश की आजादी के आंदोलन में पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पत्रिकाओं के माध्यम से जागरूकता और देशभक्ति का भाव जगाने का काम किया है। मनोहर लाल ने आपातकाल के दौरान प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका का जिक्र खास तौर पर अपने संबोधन में किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल में रोक के बावजूद ये पत्रिका लगातार प्रकाशित होती रही। के फ्रेंडली के रूप में और हमारी सरकार ये काम कर रही है। जब भी कोई विषय आया है उसको ने किया है। उस समय हमने पेंशन की घोषणा की थी, आपको याद है। तो ऐसे 176 मीडिया कर्मी इस समय भी जो है पेंशन ले रहे हैं। 1262 कुल मिलाकर के एग्रीगेटेड पत्रकार हरियाणा में हैं। यकीनन पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को बेहतर ढंग से जागरूक कर सकता है और यही पत्रकारिता की उपयोगिता होगी। मगर मनोहर सरकार का ये कदम समाज में पत्रकारिता और पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उसके संरक्षण के लिए उठाया गया कदम काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं सीएम मनोहर लाल ने ड्रग फ्री हरियाणा की मुहिम को और भी तेज करने का ऐलान कर दिया। बाकायदा इस मुहिम को लेकर सीएम मनोहर लाल ने अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो को फतह करने जा रहे माउंट एवरेस्ट विजेता, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर रामलाल शर्मा से मुलाकात की और उनको शुभकामनाएं दी। बाकायदा सीएम मनोहर लाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि वो पल हरियाणा के लिए बेहद खास होगा जब भारतीय तिरंगे के साथ ड्रग फ्री हरियाणा अभियान को भी ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। आज अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो को फतह करने जा रहे माउंट एवरेस्ट विजेता, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर व हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर रामलाल शर्मा को शुभकामनाएं दी। जन जन की मुहिम बन चुकी है। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।